अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। आज 14 सितंबर है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे कूनो पालपुर, तब चीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे और आज इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी और पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीते तो वो हैं जो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश और जनता के लिए जीते हैं। एक एक क्षण देश के लिए उनका समर्पित है। वो दीर्घायु हो, वो चिरायु हो, वो स्वस्थ और प्रसन्न रह के देश का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और अब तो पानी की भी वर्षा ऐसी हुई है महाकाल महाराज की कृपा से कि किसान आनंदित है। एक बार हम सब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहें, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। मैंने ये तय किया है कि जो गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया था, LPG गैस का सिलेंडर, तो लाडली बहना और उज्ज्वला वाले जितने भी परिवार हैं उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 450 का मतलब ये है कि गैस सिलेंडर तो कंपनी उतने में ही देगी, बाकी पैसा मैं भरूंगा और तुम्हारे खाते में वापस लौट आऊंगा। एक बात और, जहां जाओ जगह जगह तो एक मांग होती है, कुट्टी बनवा दो, कच्चो घर है, देख तो लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो अभी LPG गैस के फॉर्म कल से भरे जाने, हर पंचायत में जैसे लाडली बहना के भरवाए थे, क्योंकि सूची तो बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो आवेदन भरे जाएंगे पंचायत भवन में जैसे लाडली बहना के आवेदन भरे थे। और उसके बाद एक नई योजना मैंने बनाई। कई लोग गरीब है लेकिन कच्चे मकान में रह रहे हैं, कई बड़े बड़े परिवार हो गए, दादाजी के 4 बेटा बेटी, 4 के फिर 4 बेटा बेटी, तो घर में जगह ही नहीं बची, तो दूसरा घर भी चाहिए। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना मैं बना रहा हूं, क्योंकि कई माताएं बहनें भोपाल पहुंच जाती, भैया मकान नहीं है, टूटी टपरिया में पड़े, कुटी तो दे दे, कुटी तो दे दे। तो अब नई योजना बना दी, प्रधानमंत्री योजना में जिनके नाम रह गए, प्रधानमंत्री जी के जो योजना है उसमें जिनके नाम आ गए उनको उस पर मिलेगा। आवास प्लस में जिनके नाम उनको उस पर मिलेगा, लेकिन जिनका आवास प्लस में नहीं आया, आवास प्लस के साथ साथ जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी। सबके फॉर्म भरवाऊंगा। आजादी के इस अमृत काल में हर देशवासी ने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए ये जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर हो, हमें विदेशों से कम चीजें बाहर से मंगानी पड़े। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है,
हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है? हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है। मैं बिना रिफाइनरी के विस्तारीकरण और अनेक नई सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश के कोटि कोटि जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।